सभी भारतवासियों को दीपक भाई की राम राम नमस्कार। मोदी जी मान जाओ, क्यों मार रखे ये बेचारे भोले भाले किसान भाई? क्या मिल जाएगा आपको? आप क्यों नहीं समझ रहे? जो ये तीनों काले कानून हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉरपोरेट को एक गंदे लोगों तक पहुंचाने का और आम आदमी को मारने का रास्ता खोल रहे हैं। और मोदी जी, आप जिस प्रकार से निठुरता, आप जिस प्रकार से तानाशाही दिखा रहे हैं, इन भाइयों की, किसान भाइयों की आवाज नहीं सुन रहे, वो वास्तव में बड़ा दर्दनाक है, बड़ा गलत बात है आपकी। आपको हम ही लोगों ने, इन्हीं किसान भाइयों ने, इन्हीं आम आदमी ने आपको बना के वहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भेजा है। पर आज आप जिस प्रकार से अपने किसान भाइयों को तंग कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी सर्दी में यहाँ सड़कों पे लेटे हुए हैं। आपके अंदर कुछ दर्द रहम कुछ नहीं बचा हुआ क्या? मोदी जी बहुत गलत है, आप सच में बहुत गलत कर रहे हो। हम जो युवा भाई बंधु हैं, जो किसान भाई बंधु हैं, आपसे उम्मीद लेके आए थे कि हमारे देश के अंदर एक नई क्रांति आएगी, हमारा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, हमें हर युवाओं को, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। पर आपने तो आपस में सांप्रदायिकता बढ़ा दी। आपने तो हमारे किसान भाइयों से, जो कोरोना काल था या कोरोना के कोविड-19 के टाइम पे अगर सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, उस टाइम पे अगर किसी ने आपका, हमारे देश का साथ दिया तो वो किसान भाई थे। और इसी किसान भाइयों को जब कॉरपोरेट ने देखा कि सब चीज बंद हो सकती है, पर ये कृषि नहीं कभी भी बंद हो सकती, क्योंकि हम जो खाते हैं ना, वो कभी रुक ही नहीं सकता जब तक जीवन चलता है। तो इन कॉरपोरेट वालों ने वही आइडिया लगाया, वही सोच लगाई कि मोदी साहब को बहका लो, उससे ये कानून पास करा लो कि जो ये किसान है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे और इनका एमएसपी खत्म कर दो, प्राइवेट मंडियां कर दो, इनको कोर्ट नहीं जाने दो। यानी सब कुछ ही तो ऐसा कर दिया इन्होंने कि अपने किसान भाइयों के बिल्कुल हाथ जुड़े गए, ऐसे पूरे हथकड़ियां बंद चुकी हैं इस कानून के द्वारा। और मोदी जी, आपको असर ही नहीं पड़ रहा किसी बात का कि अपने किसान भाई कितने ज्यादा दुखी होने वाले हैं, कितने ज्यादा परेशान होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इससे तरक्की हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। दूना ये गलत में जाएंगे। और जो आप रोजगार की बात करते थे, 2-2 करोड़ प्रोवाइड करेंगे, आपने सरकारी नौकरियों में से और खत्म कर लिया। फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मोदी जी और बीजेपी और एनडीए और जितने भी इसके एमएलए एमपी हैं, यार तुम लोग तो शर्म कर लो। बाकी है तो नहीं आप लोगों के अंदर शर्म की कोई ऐसी बात? क्योंकि आज तक किसी भी मंत्री ने, जो बीजेपी का मंत्री है या इसका सहयोगी दल है, किसी ने खड़ा होके इसके बारे में कभी भी एक भी लाइन नहीं कही कि ये हमारे संवैधानिक राइट को खत्म कर रहा है, ये हमारे किसान भाइयों को गुलामी की तरफ लेके जा रहा है। जो मोदी कह दे, जो कुछ चंद कॉरपोरेट वाले कह दे, बस उसी को पास करा देते हो, उसी का हामी भर देते हो। क्यों भाई, किसानों ने वोट नहीं दिए क्या आप लोगों के? और एक और बात सुन लो, जो ये आम आदमी, जो अपने भाई बंधु आज किसी प्रकार के मजदूरी करते हैं, कोई काम धंधा करते हैं, तो ये समझ लो, ये किसान आंदोलन जो आज के टाइम पे चला हुआ है, ये मात्र किसान आंदोलन नहीं है, ये आम आदमी का आंदोलन है। क्योंकि अगर किसान फिर भी गुलामी सुलामी सह के अपना पेट भर लेगा, आप लोगों के पास पेट भरने का भी साधन नहीं रहेगा। जो आपकी मेहनत है, जो आपकी मजदूरी है, वो इतना महंगा ये कॉरपोरेट वाले अनाज कर देंगे, स्टोरों में, गोदामों में इकट्ठा कर करके। जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन्होंने मोदी सरकार ने लेके आया कि हमारे पास कोई औपचारिक रास्ता नहीं बचेगा। सच में आप इस चीज को समझो और अपने किसान भाइयों के साथ आओ। और कोई भाई ये कहता है कि ये कभी रोड रोक रहे, कभी रेल रोक रहे, आम आदमी को परेशान कर रहे, नहीं, बिल्कुल भी अपने किसान भाई किसी को परेशान नहीं कर रहे। हमने कभी कोई रोड नहीं रोका। अब की बार अगर किसी डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर अगर रोड रुका है, अगर कहीं पे ट्रेन रुकी है या फिर कहीं पे किले गड़ी है, तो वो सारा का सारा काम करवाया बीजेपी ने। हम तो जो किसान भाई हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार, ये सारी जो संसाधन है, ये हमारे आप जैसे लोगों के टैक्स से जाते हैं। आप जो खाना खा रहे, जो फ्लाइटों में घूम रहे, जो गाड़ियों में घूम रहे, वो हमारे किसान भाइयों का, आम आदमी भाई का, हमारे पूरे इंडिया का संसाधनों का टैक्स होता है, या तरह तरह के
जो भी चार्जेज होते हैं उनसे आप लोगों की दाल रोटी चली हुई होती है, आपकी मौज चली हुई होती है। तो मोदी जी और बीजेपी के सारे नेताओं, आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अपने किसान भाई 90 दिनों से मर रहे हैं, 3 महीने होने वाले हैं और आपकी चों भी नहीं निकल रही उनके बारे में। आप तो उनको बदनाम कर रहे हो, कभी आतंकी कह के, कभी कुछ कह के, कभी कुछ कह के, कभी दंगाई कह के। बिल्कुल सरासर गलत बात है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप हमारी डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दोगे, हमारे लोकतंत्र को ही खत्म कर दोगे। जिसने यही समझ नहीं है लोकतंत्र की, कि जो एक बंदा चाय बनाने वाला, जो भिखारी बोलता अपने आप को कि मैं भीख मांगता था, भीख मांग मांग के मैंने गुजारा किया, उसको अगर प्रधानमंत्री तक पहुंचा तो लोकतंत्र का कमाल है। और आप इसी को खत्म करने पे तुले हुए, बहुत गलत बात है। और दोस्तों, एक और मैं आपको बात बता दूं, जिस प्रकार से आज हमारे बहुत सारे भाई बंधु ये कहते हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? क्या ऐसा करा दिया पिछले 7 साल के अंदर? कोई बताएगा कि 7 साल के अंदर क्या किया इसने? रोजगार कितने दिए हैं, कितने रोजगार दिए? कोई बताएगा? कितने ज्यादा लोगों के वेलबींग करने में, उनको लिविंग स्टैंडर्ड सुधारने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। कितने अलग कॉलेज निकले हैं, कितनी अलग कंपनियां निकली हैं, कोई नहीं बता पाएगा। बल्कि बेचने पे तुला हुआ, ट्रेन, रेल और सारी चीजें प्राइवेट करने पे तुला हुआ है। जो प्रॉफिट की कंपनियां उनको बेच रहा है, नुकसान की कंपनियों को तो छोड़ेगा कहाँ? LIC सबको बेच डालेगा और लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं रहने वाला। और ये जो जिस प्रकार से बेचा खरीदी चल रही है ना मोदी जी में, आरक्षण का भी, जो हमारे जो बेचारे गरीब तबके के हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार से पिछड़ गए हैं किसी भी वजह से, आज आप उनको भी जितना प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उनकी भी अपॉर्चुनिटी को खत्म कर रहे हैं। और ये अपॉर्चुनिटी हम सभी भाई, चाहे वो इंडिया का कोई भी वर्ग है, हम सब मिलके आपका अपोज करते हैं, आपकी इस गलत रणनीति के खिलाफ जाते हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन ना करें। और जिस प्रकार से आज आप कृषि का प्राइवेटाइजेशन करने पे चले हुए हैं, हमारे अधिकारों को खत्म करने पे चले हुए हैं, आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, मान जाओ मोदी जी, मान जाओ। हमारे किसान भाइयों को तंग ना करें, हमारे आम आदमी को तंग ना करें। आपका कुछ नहीं जाना, हमारे आगे की बहुत सारी पीढ़ियां बिल्कुल बर्बादी की रास्ते पे चल जाएंगी इस काले कानून से। आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं मोदी जी, मान जाओ, प्लीज मान जाओ। पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद।